नमस्कार दोस्तों। श्री कृष्ण के संदर्भ में आज एक कथा पढ़ी तो सोचा आपके साथ शेयर करूं। आपको भी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तो हुआ यूं कि श्री कृष्ण की दो पत्नियां थी, सत्यभामा और रुक्मणी। सत्यभामा के पिता राजा थे और वो बहुत धनी थे। सत्यभामा बचपन से ही ऐसे माहौल में पली बढ़ी तो उन्हें गहनों का बहुत शौक था। पैसों का उनके जीवन में कोई मूल्य नहीं था। ऊपर से रूपवान भी थी, तो रूपमती होने के कारण उसका भी उन्हें बहुत घमंड था। तो एक बार देवऋषि नारद जो हैं वो सत्यभामा के महल में पहुंचते हैं। तो सत्यभामा उनसे पूछती है कि देवऋषि, कोई ऐसा उपाय बताएं कि श्री कृष्ण केवल मेरे होके रह जाएं, मुझे उन्हें किसी के साथ बांटना ना पड़े, और इसके लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। तो देवऋषि नारद कहते हैं कि देवी, इसका एक उपाय है कि तुम अपने सबसे मूल्यवान वस्तु का, सबसे प्रिय वस्तु का दान कर दो और बदले में श्री कृष्ण को मांग लो। तो देवी सत्यभामा कहती है कि मुझे तो सबसे प्रिय श्री कृष्ण ही है। तो नारद जी कहते हैं कि ठीक है, तो तुम कृष्ण का दान कर दो, बदले में तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, ऐसा तुम्हें आशीर्वाद में दे दूंगा। तो ऋषियों को बुलाया जाता है। विधिवत रूप से सत्यभामा कृष्ण का दान नारद जी को कर देती हैं। अब जब कृष्ण जी महल में पहुंचते हैं और नारद जी और सत्यभामा की ओर मंद मंद मुस्कुराते हुए देखते हैं, तो देवऋषि नारद कहते हैं कि भगवान, चलिए चलते हैं। अब देवी सत्यभामा ने आपका दान मुझे कर दिया है, आपको तो मेरे साथ चलना होगा। ये सुनकर सत्यभामा के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती है। वो देवऋषि नारद से कहती हैं कि देवऋषि, आपने क्या किया? मैं तो कृष्ण को अपने लिए मांग रही थी और आप तो इन्हें मुझसे दूर ले जा रहे हैं, मैं इनके बगैर नहीं रह सकती। तो देवऋषि नारद कहते हैं कि ठीक है देवी, फिर श्री कृष्ण के भार के बराबर जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं वो आप मुझे दान कर दीजिए और बदले में श्री कृष्ण आप रख लीजिए। तो इस बात को सुनकर देवी सत्यभामा बहुत खुश हो जाती हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे आभूषण, सोने चांदी हीरे जवाहरात पड़े थे और उन्हें उस बात का घमंड भी बहुत था कि वो बहुत ज्यादा पैसे वाली हैं, बहुत ज्यादा धनी हैं। तो ये निर्णय लिया गया कि श्री कृष्ण का तुला दान किया जाएगा। उनके भार के बराबर जो हीरे जवाहरात और आभूषण हैं वो श्री नारद को दान कर दिए जाएंगे और श्री कृष्ण को जो है वो सत्यभामा रख लेंगे। तो तराजू मंगाया गया, एक तरफ कृष्ण जी को बिठाया गया, दूसरी ओर सत्यभामा ने उन्हीं के भार के बराबर सोने चांदी और आभूषणों को रख दिया, लेकिन कांटा तनिक भी ना हिला। फिर सत्यभामा ने अपने महल के दास दासियों के आभूषण भी तराजू पर रख दिए, अन्य रानियों के आभूषण भी तराजू पर रख दिए, लेकिन कांटा तनिक भी ना हिला। श्री कृष्ण मुस्कुराते रहे। तभी दौड़ी दौड़ी सत्यभामा रुक्मणी के पास पहुंचती है कि हे रुक्मणी, अब तो बड़ी समस्या में पड़ गए हैं और तुम भी इससे अछूती नहीं हो, क्योंकि देवऋषि नारद तो जो है वो कृष्ण जी को ले जा रहे हैं। आओ और तुम भी अपने आभूषण उस तराजू पर रख दो ताकि श्री कृष्ण को रोका जा सके। तो रुक्मणी उस स्थान पर पहुंचती हैं जहां पर श्री कृष्ण का तुलादान हो रहा था। वे आदेश देती हैं कि इन सभी आभूषणों को तराजू से हटा लिया जाए। वो बाहर जाती हैं और तुलसी का पत्ता तोड़कर लाती हैं, जिस पर वो श्री कृष्ण का नाम अंकित करती हैं, और उस पत्ते को ज्यों ही वो तराजू के दूसरे ओर छोड़ती हैं, रखती हैं, तुरंत ही श्री कृष्ण हल्के हो जाते हैं और कांटा जो है वो ऊपर हो जाता है। श्री कृष्ण तुल जाते हैं। ये देखकर सत्यभामा अचंभित हो जाती हैं कि ये कैसे हो गया। तो नारद जी सत्यभामा को ये संदेश देते हैं कि देवी, पैसे का घमंड नहीं करना चाहिए। पैसा कोई बहुत मूल्यवान वस्तु नहीं है, वो हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य करता है, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि वो सबसे ज्यादा
मूल्यवान है या जिसके पास पैसा ज़्यादा है वही व्यक्ति जो है वो बड़ा है। प्रभु जो हैं वो पैसे को नहीं देखते हैं, वो देखते हैं भाव को। और रुक्मिणी जो है उन्होंने पूरे भाव से श्री कृष्ण को याद किया, उनको स्वीकार किया है, उन्हें अपने मन में बसाया है, इसलिए श्री कृष्ण केवल एक पत्ते से भी तुल गए। और क्योंकि तुम श्री कृष्ण को पैसे से पाना चाहती हो, आभूषणों से पाना चाहती हो, बलपूर्वक पाना चाहती हो, इसलिए श्री कृष्ण तुम्हारे आभूषणों के भार से भी नहीं तुले। तो दोस्तों, हमारे साथ भी जीवन में यही होता है। हम बहुत अपनी भक्ति दिखाने के लिए बहुत सारे यज्ञ, बहुत सारे आयोजन करते हैं, जिनमें हम बहुत सारा धन भी खर्च करते हैं। पर देखा जाए तो वो सारी वस्तुएं जो हैं एक प्रकार से सांसारिक हैं, जिससे ये तो सिद्ध होता है कि हमारे पास पैसा बहुत अधिक है, लेकिन हमारी भक्ति भी इतनी ही बड़ी है, ये सिद्ध नहीं होता है। तो यदि भगवान को पाना चाहते हैं तो भगवान को पैसे से या दिखावे से मत प्राप्त करने की कोशिश करें। भगवान को पाना है तो समर्पण करें, प्रेम करें, भावपूर्वक भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करें। केशव महाराज श्री कृष्ण हमें यही संदेश देते हैं। अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।